जी नमस्कार, मैं सनोज कुमार। आप देख रहे हैं कोसी आलोक न्यूज। अमोर प्रखंड क्षेत्र में 11वें चरण में 12 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव की तिथि नज़दीक आते ही पंचायत के विभिन्न टोला में प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। जी हां, अमोर प्रखंड के खरहिया पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार के दौर में मुखिया पद से शगुफा लवली चुनावी मैदान में है। मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि इनायत ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान मैंने देखा है किसी व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि संपूर्ण जनताओं का समर्थन मिल रहा है। पूरे पंचायत वासियों के द्वारा मुझे चुनाव में समर्थन देने की बात कही जा रही है। इनायत ने जनसंपर्क अभियान कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ खरहिया पंचायत में और यहाँ अभियान चलाकर मतदाता से मिलकर अपने पक्ष बरस छाप पर मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि अगर जनता ने समर्थन दिया तो पंचायत के विकास करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोग अभी पंचायत चुनाव पंचायत में सर्वांगीण का दौरा कर रहे हैं। किया जाएगा। मैंने उनके साथ विभिन्न प्रकार के टोलों मोहल्लों में जाकर चुनावी सर्वे किया, क्या रुझान है और किस प्रकार से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ है लोगों का मोटिव इस बार, क्या बदलना चाह रहे हैं मुखिया को। और इस बार जो इनायत जी हैं युवा प्रत्याशी के तौर पर हैं, काफ़ी अच्छे और सुलझे इंसान हैं और क्या सब इनका मैनिफेस्टो है, क्या सब इनका मतलब कार्य करने का तरीका होगा, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। जी, कोसी आलोक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सनोज कुमार। जी, आप ये बताइए, आप जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ आने का कष्ट किए आप लोग। और मेरा मोटिव ये है कि भाई हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं बहुत ही बदहाली, और जितना हम लोग सोच रहे थे कि वो हो जाए यहाँ पर, और हम लोग सोच के भी ये किए थे तो वो हो नहीं पाया। तो लोगों का जो रिक्वेस्ट था हमको लाने का, और जो हमसे उम्मीद करके बैठे हैं सब, तो हम कोशिश करेंगे कि उन सारी चीज़ों पे हम खड़े उतरें। तो मुख्य तौर पर अब जो एक ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत में बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो धरातल पर नहीं है उन्हें लाना है। सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पुल पुलिया हो, या फिर मतदाता जो है, जो यहाँ की जनता है, उन लोगों को हर तरह का लाभ, जो कल्याणकारी लाभ जैसे वृद्धा पेंशन है, हाँ, उसके बाद जो भी योजनाएं हैं, चाहे कन्या विवाह योजना हो, क्या उन सभी योजनाओं का लाभ आप दिलाने में सक्षम हो जाएंगे? एकदम उसके लिए ही आए हैं, उसी के लिए आए हैं, उसी के लिए ही आए हैं, समझ रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि अच्छे से हो, और जितना मेरे हद में होगा, जितना हम ले सकें, जितना सरकार हमको देगी, जितनी योजनाएं हमको मिलेगी, हम जन जन तक पहुँचाएँ। आपसे मेरा अहम सवाल ये है कि आप जो चुनावी मैदान में हैं, खरहिया पंचायत में इस बार आप नामांकन किए हैं और चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है बरस छाप। बरस छाप। तो आप चुनाव चिन्ह जो लड़ रहे हैं बरस छाप पर, लोगों से जो आप वोट के एक बात हम कहना चाहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि हम ही अच्छे इंसान हैं। मैं फिर एक बार से ये बात कहना चाहूँगा, ठीक है, जनता है, जनता अगर हमको उस तरह से लेके आएंगे, हमको चुनेंगे तो उनका स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे कि जनता के हर वादे पे हम खड़े उतरें। कैसा पंचायत होगा यदि आप मुखिया बन जाएंगे? तो पंचायत में जो मतलब मॉडल पंचायत होता है, आदर्श पंचायत होता है, कैसा पंचायत होगा आपके? आदर्श कोशिश तो यही रहेगी, आदर्श तो ऑलरेडी हम लोग आदर्शी हैं, जितने भी हमारे पंचायत के लोग हैं हम तो आदर्शी ही समाज में आते हैं। और हम कोशिश तो करेंगे कि मॉडल पंचायत हो और सबको साथ लेके चलेंगे। कैसे होगा विचार करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग सब मिल के मंथन करेंगे, कोशिश करेंगे। बिहार का नंबर 1 पंचायत सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा कोई प्रूफ नहीं दे सकता हमको। इस वक्त ये मौजूद हूँ मैं, ये डोडिया चौक है, डोडिया चौक के आसपास। जैसा क्या मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि थे इनायत जी, उनसे हमारी बात हुई। अब हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रुझान है इस बार पंचायत चुनाव में खरहिया पंचायत का, किस प्रकार लोग यहाँ पर इनायत जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे। अंकल जी, आपका क्या नाम है? परवेज आलम जी, किस पंचायत से है आप? अच्छा, चुनाव होने वाला है 12 दिसंबर को, पंचायत चुनाव होगा, तो क्या है मुखिया पद पर किसे चुन रहे हैं? तो क्या कारण है इनायत को ही चुन रहे हैं? बहुत ही ईमानदार आदमी है। अच्छा, और नौजवान है और
5 साल से ये अपना काम दिखाए हैं। अच्छा सोच रखते हैं। क्या रुझान है इस बार पंचायत चुनाव में? दिलो और मन से, अच्छा। दिलो जान से इनायत भाई को चुनना है इस बार। चुनना है। कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, सब मिलकर चलने वाला प्रत्याशी है और इंशाल्लाह इसको कामयाब बनाना है इस बार। क्या पहले पंचायत में विकास नहीं हुआ लेकिन मतलब और नहीं हुआ और भी हो। आदर्श पंचायत बनाना है, और भी जन कल्याणकारी जितनी पूरे योजनाएं बिहार हैं, का नंबर 1 पंचायत बनाना है। पब्लिक तक पहुंचना है। अच्छा अच्छा। पूरे बिहार का नंबर 1 पंचायत बनाना है। हमारे साथ युवा भाई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, 12 दिसंबर को चुनाव होगा। मुखिया पद पर आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले बात, मेरा नाम मोहम्मद तंजीम, खड़िया पंचायत से। पहली बात कि जो मुखिया पहले यहाँ रह चुका है, बहुत सारा मुखिया यहाँ पर रह चुका था, अभी प्रेजेंट में भी था, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जो भी काम हुआ उससे जो है यहाँ का जनता संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं, बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं और एक जो जन सैलाब यहाँ देख रहे हैं, इसी के वजह से जो कि खरैया पंचायत में होना चाहिए वो नहीं हुआ। अब यहाँ चाहिए कि इनायत भाई को जो यहाँ पर लाया गया है एक बेहतर विकल्प है और हाँ जी, बिहार का नंबर बेहतर 1 विकल्प पंचायत बनाना है। और यहाँ पर हम लोगों का जो मानना है कि अगर इनायत भाई यहाँ पर आता है तो एक बेहतर विकास होगा और इस पंचायत का विकास तभी हो सकता है जब कोई ईमानदार और ईमानदारी के साथ काम करेगा। इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। यहाँ हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब मिलके रहते हैं, यहाँ पर सब समाज मिलके रहते हैं। कभी यहाँ हमारे यहाँ अगर हिंदू बहुत कम है, लेकिन बिल्कुल हम लोगों के साथ खड़ा होकर के बात करते हैं। कोई भेदभाव का कोई भाईचारा है, भेदभाव यहाँ पर किसी तरह का नहीं है। हिंदू भाई भी हम लोगों को समर्थन करता है, हम लोग भी समर्थन करते हैं और इंशाल्लाह यहाँ पर जीत होगी। इनायत भाई का जीत पक्की है। बेशक हमने जो लोगों से बात किया, इन लोग कहना है कि हम लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं। इस बार पंचायत चुनाव में इनायत जी को मुखिया बनाएंगे और वो जो है पंचायत का विकास का कार्य करेंगे। कोसी आलोक न्यूज के लिए मैं सनोज कुमार, अमोर। चलो भाई आप लोग इनायत शगुफा लवली उनके प्रतिनिधि हैं इनायत जी। अच्छा, क्या मतलब आप लोग का मतलब मैनिफेस्टो है और मतलब किस मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्या सब विकास करेंगे जी? एक महिला होने की वजह से हम महिलाओं की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे। अच्छा। उनके लिए जैसा हो सकेगा हम वो काम करेंगे, जैसे कि सिलाई, मेहंदी, कंप्यूटर वगैरह इन सब चीज़ों पे महिलाओं को एजुकेशन दिया जाएगा। अच्छा। हमारे वहाँ स्कूल नहीं है तो हम 8वीं तक ही यहाँ के बच्चे पढ़ पाते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें और उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। और दूसरी और सड़क, शिक्षा, पुल, इन सब पर कैसा मतलब कार्य होगा आपके पंचायत में? जैसी योजनाएं आएंगी उस हिसाब से सड़क और लाइट वगैरह इन सब पे, इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान दिया जाएगा कि मतलब किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, प्रखंड से जो भी योजना आएगी जी तो वो योजना जो है गुणवत्तापूर्ण होगा या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल होगा। जैसे ही योजनाएं आएंगी, जिस तरह से अभी मिलके काम किया जा रहा है, आगे भी इसी तरह मिलके ही काम किया जाएगा। अच्छा जी, और जैसी जैसी योजनाएं आएंगी उस तरह से लोगों के पास उसे पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात, पंचायत चुनाव में कई प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सब में शगुफा लवली जो है एक महिला प्रत्याशी है और एक महिला प्रत्याशी होने के नाते महिलाओं पर भी आपका विशेष ध्यान है। सिलाई कढ़ाई के बारे में आप जो बताए कि लोगों को लाभ दिलवाएंगे हम। दूसरी ओर विकास कार्य जो होगा गुणवत्तापूर्ण होगा, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। मेरा आपसे अहम सवाल यह भी है कि चुनाव जीतने के बाद अक्सर प्रत्याशी अपने घरों पर रह जाते हैं। वो जिस प्रकार चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान लोगों से मिलते हैं, घरों घरों तक जाते हैं, अपील करते हैं वोट देने की, ऐसा नहीं कर वो घर पर रहते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा ही करेंगे क्या? देखिए, इस बारे में हम ये कहेंगे कि ये हमारी पसंद नहीं थी कि हम इस लाइन में आए या हम मुखिया पद के लिए आए। ये जनता की डिमांड थी कि इनायत जो पीछे से काम करते हैं वो सामने आके काम करें और जो चीज़ें वो उन्हें देते हैं वो उन्हें खुले दिल से दे सकें। अच्छा, और पहले से जनता के बीच में है वो। तो चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल सारा कार्य करा जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।
उनके परिवार से यहाँ इनायत जो प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है। कई सारे मतदाता और जो समर्थक हैं उनके साथ अभी फिलहाल गांव और टोलों मोहल्लों में जाकर के लोगों से इनायत के पक्ष में मतदान करने को लेकर अपील कर रहे हैं। हम सीधे आपको बात करवाएंगे मुखिया प्रत्याशी इनायत जी की जो वाइफ महनाज बेगम, ये भी नामांकन दाखिल की थी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या कारण था जो इन्होंने मतलब नामांकन को वापस ले लिया है। अभी चुनावी मैदान में इनकी चुनावी मैदान में देवरानी है चुनावी मैदान में, जिनका नाम शगुफा लवली है और उनका चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है और उनका चुनाव चिन्ह क्या है हम उस विषय में ही बात करेंगे। जी मैम, आप पंचायत चुनाव में इस बार नॉमिनेशन किए थे, महनाज नाम है आपका, तो क्या कारण था जो आपने चुनाव से नाम वापसी ले ली या फिर? जी, मैं भी एक प्रत्याशी थी जी। और मैं चाहती थी कि महिलाएं आगे आएं और अपना न्यू जनरेशन इस मैदान में उतरे, इसलिए हमने अपनी देवरानी को अपनी जगह पर उतारा है और हमने अपना नामकरण वापस लिया है न्यू जनरेशन के हिसाब से, मतलब नई पीढ़ी के हिसाब से मतलब जो है काम करे वो। जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, चुनाव आप जो लड़ रहे हैं ये जनताओं का समर्थन है, मतदाताओं का समर्थन है, खरहिया पंचायत के वासियों का समर्थन है या फिर आप लोग अपने मतलब स्वयं मैदान में आए हैं? ये जनता का समर्थन है और जनता चाहती थी कि इनायत जो पीछे से काम करते हैं वो सामने आके काम करें, तो ये लोगों की समर्थन की वजह से हम सामने आए हैं चुनाव लड़ रहे हैं। जी, चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या सब विकास का मुद्दा रहेगा आपका, क्या सब काम? एजुकेशन सबसे पहला मुद्दा रहेगा, क्योंकि हम खुद एक सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर लड़कियों को पढ़ाई में काफ़ी तकलीफ होती है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें। उस चीज़ में हम ज़्यादा करेंगे और इस बेस पे हम कंप्यूटर क्लास, सिलाई क्लास, मेहंदी क्लास, जिस तरह की भी क्लासेस होंगे उनको हम देने की कोशिश करेंगे। शिक्षा की क्या स्थिति है? यहाँ तो हाई स्कूल भी है। जी जी। तो इस लिहाज से और शिक्षा के विषय में आप क्या सोचते हैं, मतलब बच्चे की पढ़ाई? हायर एजुकेशन आज के ज़माने में लड़कियों का हायर एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है जी। तो हम चाहेंगे कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लें, तो उस चीज़ पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। अच्छा, पंचायत में जो विकास का कार्य होगा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बिंदुओं पर कैसा आपका काम होगा? जैसी जैसी योजनाएं आएंगी उस बेस पे हमारा काम रहेगा और जैसे लोगों का मशवरे से काम होता है उस तरह से हम काम करेंगे इसके लिए। दूसरी ओर आपसे एक अहम सवाल और भी है। देखिए, पंचायत में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं चुनावी मैदान में, ठीक है, इनमें से आप शिक्षित उम्मीदवार हैं और शिक्षित होने के नाते मैंने आप स्वयं शिक्षित है, प्रतिनिधि की तरह इनायत जी की वाइफ है और जो कैंडिडेट है शगुफा लवली वो भी क्वालिफिकेशन शायद क्या क्या 12th है उनका, वो 12th है अभी वो इंटरमीडिएट कर चुकी है। तो ऐसे में पंचायत में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप जो निदान करेंगे तो क्या मतलब उस समस्याओं का निदान जो है जात पात से ऊपर उठकर होगा, भेदभाव से ऊपर उठकर होगा कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जात एजुकेशन में जात पात तो होती ही नहीं है। नहीं मतलब विकास के कार्य को लेकर के ऐसी बात तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, सब साथ में ही है। अच्छा, तो पंचायत में जो विकास होगा आपका मतलब एक क्या मतलब होगा ना कि मॉडल पंचायत बनेगा या फिर जिले में अच्छा नहीं, हम एक सिटी के तौर पे इसे देखते हैं, जैसे शहर होते हैं, सड़क, लाइट, जिस तरह की भी जो भी तकलीफें हैं उनको सबसे पहले देखा जाएगा और जैसी योजनाएं आएंगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि पंचायत चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी जो हैं लगभग अपने घरों पर ही रहते हैं, वो पंचायत के वार्डों और टोलों में जाना बंद कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप भी चुनाव जीतने के बाद अपने घरों पर रहेंगे, जनता आपके पास आएगी? ये जनता की उम्मीद थी कि हम सामने आए, इनायत सामने आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे इन सब चीज़ों पे, तो लोगों की डिमांड थी है, तो इस वजह से इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, आप मतलब लोगों के सुख दुख पहले से ही जनता के पहले से ही जनता के उसमें ही लगे हुए हैं, तो आगे भी चल के जनता के देखते हुए उस पर काम किया जाएगा, जनता की डिमांड को देखते हुए काम